समुद्र मंथन में 5 गायों का जो वर्णन आया था, सबसे पहले महाराज नंदा गाय निकली, सुभद्रा गाय निकली, सुरभि गाय, सुशीला गाय, और इसके बाद एक गाय उत्पन्न हुई जिसका नाम है बहुला गाय। समुद्र में से 5 गायें प्रकट हुई। क्यों? बिना गाय के दूध से भगवान का पूजन नहीं होता है। एक बारी क्या था, बहुला गाय अपने पुत्र को जो है मनोरथ को दूध पिला रही थी। भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है, भगवान शिव को बहुत बड़ी कृपा। भगवान सबको, देवता प्रार्थना किया तो लुटा देते हैं, मनुष्य प्रार्थना किया तो भी लुटा देते हैं। बाबा की प्रार्थना कर लो, खुश हो जाते हैं। आपने सुना होगा, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, जिनको मालो माल होना है वो हाजिरी लगाना बाबा के दरबार में। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लगन लगा
माला माल काशी वाले ने मिटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले मिटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले मिटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले कर दिया माला बोलिए हारे हारे एक बार जोर से बोलिए हारे हारे बहुला गाय की कथा आज किसी महापुराण का सुंदर कथा है, बहुत अद्भुत कथा है प्यारे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। गाय से बराबर महाराज संतोष कोई नहीं होगा। मेरे भगवान के शिव के दरबार में कमी नहीं है महाराज। भले ही आप सुनने वाले कम हैं, लेकिन भगवान के प्रेमियों की कमी नहीं है, दानियों की कमी नहीं है भोलेनाथ के, सबको पता है। बाबा का दिया हुआ है और सभी लोग बहुत सुंदर, बहुत प्रसन्नता के साथ शिव का आनंद ले रहे हैं। मैंने कहा था जो जितना करेगा उतना वो लाभ लेगा, बाबा का उतना ही लाभ लेगा। जितना ज्यादा करेगा, मेरे बाबा का है 10%। आप लोग देख रहे हैं महाराज, सुंदर, आपको गर्मी न लगे, लेकिन फिर भी आप घर से नहीं निकल रहे हैं, कोई बात नहीं। क्यों? उसका प्रमाण होता है। सब कोई बाबा की कथा नहीं सुन सकते, क्योंकि अगर सभी वैकुंठ चले जाएंगे तो नरक कौन जाएगा? तो नरक में भी जाना चाहिए, जरूरी है। सभी तो जा नहीं सकते, क्योंकि अगर खाली पड़ा रहे गोदाम तो ताला लगाना पड़ेगा। मानते हो ना? ये सच्चाई है। कुछ तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, याद रखना। 3 घंटा भगवान के लिए नहीं दे सकते हो, हैं? स्वार्थ से कभी बाबा की कथा मत सुनो, भोलेनाथ का स्वार्थ से जल चढ़ाने मत जाओ। इसलिए बाबा के दरबार में हाजिरी जरूर लगाया करो, जरूर जाया करो। आज बहुत सुंदर हमारे भक्त, जिन्होंने आज सुंदर 4 शंकर जी बने महाराज, सुंदर रुद्राभिषेक चल रहा है जगह। तो महाराज कल भी महाराज 7 शंकर जी बनेंगे भोलेनाथ, सुंदर 7 जोड़ों से पूजा होगी। फिर महाराज 11 जोड़े भी बनेंगे, 11 शंकर जी, उनकी भी पूजा होगी। सोमवार को विशाल शंकर जी बनकर के रुद्राभिषेक होगा, भोलेनाथ को शहद के द्वारा अभिषेक होगा, और इसके बाद सुंदर भंडारा प्रारंभ होगा। भक्तों की भाव देखा तो महाराज खीर का भोग बहुत महत्वपूर्ण होता है, खीर है, पूरी है। इसलिए अब भक्तों की भावना देखते हुए महाराज 200 किलो
251 किलो दूध की खीर के प्रसाद की व्यवस्था और सुंदर और प्रसाद की व्यवस्था। निवेदन करूंगा, भगवान भोलेनाथ का प्रसाद लेके नहीं जाना चाहिए। ये निवेदन सबसे करूंगा, बैठ के भगवान भोलेनाथ का प्रसाद यहीं बैठ के पाना है, सभी लोग को सेवा करना है, चाहे तुम्हारी पड़ोसिन जानकार हो, नहीं देना, बैठ के प्रसाद खाना है। क्योंकि देवियाँ क्या करते हैं, कई लोग जो सेवा करते हैं जानकार आएगा उसको डाल दिया, नहीं, बाबा का प्रसाद घर लेके नहीं जाना, बाबा के दरबार में ही बैठ करके सभी को पाना है। बोलो हर हर। सुंदर व्यवस्था में आपकी आज हमारे बहुत देख रहे सेवा, सुंदर कूलर की व्यवस्था और अन्य व्यवस्था, उनके परिवार ने सारी सेवा महाराज तन से मन से धन से परिवार लगा हुआ था उनका। हमारे रतन कौशिक जी, हवा सिंह कौशिक जी, विजय कौशिक जी, पूरा परिवार जो हमारा सुंदर आज भगवान का भोलेनाथ को श्रद्धा से पूजन अभिषेक रुद्राभिषेक किया। आज उनके तरफ से परिवार के तरफ से प्रसाद का सुंदर व्यवस्था है, जो आपको प्रसाद मिलेगा। आज उनकी तरफ से संपूर्ण पूजा और महाराज उन्होंने भंडारे में भी आटे का दान और इस शिव महापुराण में 21,000 रुपया का दान किया है। उनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत। ऐसे भक्तों के लिए धन धान भरे रहें, भोलेनाथ हमेशा कृपा करते रहें भक्तों के लिए। बाबा कृपा करना भोलेनाथ, जिस भाव जो श्रद्धा दिखाते हुए हमेशा कामना पूर्ति करता रहना भोलेनाथ। इसी प्रकार से बाबा के दरबार में तुम करके देखो प्यारे, सब कुछ है, उसके लिए कोई कंजूसी नहीं, सब कुछ। बहुला गाय अपने बेटे को दूध पिला रही थी, मनोरथ को। दूध पीते पीते बेटा जो है फेन आ गया और वो फेन जाकर के शंकर जी के ऊपर गिर पड़ा। बछड़ा जब दूध पीता है तो फेन आया, फेन उड़ करके गया शंकर जी के ऊपर गिर पड़ा। एक हमारे और एक सुंदर भक्त है हमारे, जो हमसे बहुत लगाव है, ब्राह्मण परिवार से वो भी हैं। हाँ, अनीता जी नीलेश तिवारी, फोन किया उन्होंने हमारे पास महाराज। अनीता जी और नीलेश तिवारी जी ने महाराज हमारी भी सेवा लगा दें। उन्होंने आए, भगवान को मस्तक प्रणाम किया और 11,000 रुपया के इस कथा में योगदान दिया है। उनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत। ऐसी भावना बनी रहे। हमारे शर्मा जी आपकी सेवा में जो लगे रहते हैं हमेशा, महाराज पूरे महेश शर्मा जी, पानी वाले उमेश शर्मा जी, राजेश शर्मा जी, महेश शर्मा जी उपस्थित रहते हैं आपकी सेवा में। हमेशा बैठ करके आपका 1-1 रुपया दान, जो भी रसीद कटा रहे हैं वहाँ पे हो जाते अरदास। उनकी तरफ से भी भगवान के यहाँ सेवा समर्पण हुई है। भोलेनाथ की सेवा में अरदास उन्होंने भी लगाया है। 3100 रुपया का योगदान दिया है उनकी तरफ से। उनके परिवार के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत। ऐसे महान समय दे रहे हैं महाराज, सबसे बड़ा समय, पूरा भगवान के प्रति समय अर्पण कर रहे हैं। पूरी कथा सुनना, पूरी सेवा करना, बाद में जाना, सब व्यवस्था संभालना बहुत जरूरी है। इसलिए थोड़ा मनोरथ की कथा को थोड़ा आप लोग श्रवण कर लेंगे। और बहुत सुंदर ये कथा है। इसके बाद क्योंकि ये समय आने वाला बड़ा संभव है, तो कुछ लोग आज हमसे फोन पे करते महाराज हमें भी बता देना, कुछ दान करना चाहते हैं। देखो बताएंगे हम किसी को नहीं, जिसको जो योगदान करना है। शर्मा जी वहाँ बैठे रहते हैं, वहाँ आप रसीद प्राप्त कर सकते हैं। किसी को नहीं, बाबा के दरबार है, भोलेनाथ का दरबार है, जिसका भाग्य जो होगा वो करेगा। इसलिए मनोरथ का जो फेन था शंकर जी के ऊपर पड़ा, भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के दौड़े मारने के लिए मनोरथ को। बहुला गाय ने सोचा मेरे पुत्र को शंकर जी मार देंगे। लंबी श्वास ली गौ माता ने और श्वास के माध्यम से शंकर जी को जो है अपने पेट में ले लिया महाराज। श्वास के माध्यम से बहुला गाय ने भोलेनाथ को ही निगल गई महाराज, उन्हीं को निगल गई। और जैसे बहुला गाय ने शंकर जी को निगल गई, चारों तरफ महाराज हाहाकार मच गया।
हाहाकार मच गया, देवता लोग आ गए, सभी आकर के प्रार्थना करने लगे गौ माता से। गौ माता से प्रार्थना किया, माता भोलेनाथ के बिना सृष्टि कैसे चलेगी, आप कृपा कर दीजिए। गौ माता ने सभी की प्रार्थना सुन करके भोलेनाथ को जो है प्रकट किया, जो महाराज नंदकेश्वर महादेव से जो जाने जाते हैं। भगवान का नाम पड़ गया भोलेनाथ का, नंदकेश्वर महादेव। बोले नंदकेश्वर महादेव की। भगवान का नाम पर आज गौ माता कह रही है भगवान शंकर से, भोलेनाथ आपने दूध का फेन पड़ने से क्रोध किया है, आज से मैं आपको श्राप देती हूँ, एक वचन देती हूँ। क्या? आज के बाद जो भी तुम पे वस्तु चढ़ेगी वो झूठी ही वस्तु चढ़ेगी। भोलेनाथ पे कोई भी वस्तु चढ़ती है वो झूठी है। गंगा जल चढ़ेगा तो झूठी ही होगी, गंगा जल झूठा होगा। दूध चढ़ेगा बछड़े का झूठा होगा। और महाराज फूल भी चढ़ेगा भौरे का झूठा होगा। शहद चढ़ेगी मधुमक्खी का झूठा होगा। कोई भी वैसी वस्तु नहीं है। बेल पत्र चढ़ेगा महाराज, वो भी महाराज किसी न किसी पक्षी के झूठा होगा। इसलिए नंदकेश्वर महादेव भोलेनाथ पे आज के बाद जो चढ़ता है सब झूठा ही चढ़ेगा, ताकि भगवान भोलेनाथ अब कभी आप भक्तों पर क्रोध मत करना। कोई भी भक्त जो भी सामग्री अर्पण करता है भोलेनाथ कभी किसी पर क्रोध नहीं करते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही मेरे बाबा। बोलिए नंदकेश्वर महादेव की। हर 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 हर। कल आपको बताऊंगा कि दूध का फेन लगाने से क्या फल मिलता है, किसको लगाना चाहिए। जो बछड़ा दूध पीता है, जो फेन आ जाता है, उसको लगाने से क्या फल मिलता है, कहाँ लगाना चाहिए, ये मैं आपको कल 3 बजे से ठीक बताऊंगा। जिनको सुनना है वो 3 बजे आ जाएंगे। आज की कथा को यहीं विश्राम है, कल 3 बजे से ठीक कथा प्रारंभ होगी। आइए, कुछ भक्तों ने दान किया है, उनकी दान की घोषणा लगा करके फिर सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे, आरती करेंगे और भगवान की आरती करके प्रसाद लेकर के हम सभी लोग प्रस्थान करेंगे। हर 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 महादेव। श्री राधे। श्री राधे। बोले गौरी शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की, श्री बाल कृष्ण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की। निक जयकारा जोर ते लगा लो। 5 दिन तो बीत गए, 2 दिन बचे हैं। हाँ? और जो बीत गए हैं वो फिर नहीं आने हैं। जो बीत गया है अब वो दौर ना आएगा। तो जयकारा थोड़ा सा जोर से लगाया करें। हमको पता है कि हमारी आवाज़ ऊपर तक नहीं जानी है, लेकिन यहाँ से बाहर तो चली जाए। इतना तो जोर से बोल लो। भगवान ने दिया, खूब गलो। महाराज जी ने बताया था ना कि जब पड़ोसन से लड़ाई होती है तब कैसे खुलता है, आपको गलो। हाँ, बोले गौरी शंकर भगवान की ये बात। आइए, सर्वप्रथम ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। तत्पश्चात महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। वह आप आए हुए सभी भक्तजनों के हृदय में बैठे हुए गोविंद को मेरा प्रणाम। आप सभी आए हुए भक्तजनों का विश्व स्नेह राधा सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को ज्ञात है कि सुंदर श्रावण मास में यह कथा हम सभी भक्तों के भक्ति भावपूर्ण आग्रह से सभी के सुख शांति के निमित्त रखी गई थी, जिसका आज 5म दिवस विश्राम की ओर है। और आप सभी को यह भी ज्ञात है कि हम लोगों की व्यथा बहुत बुरी है। लक्ष्मी लक्ष्मी सब भजे, विष्णु भजे न कोय। और जो कोई विष्णु को भजे तो लक्ष्मी काहे ना होए। लेकिन हम लोगों को पता है, लेकिन हम लोग जानने के बावजूद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मन बड़ा चंचल है। ये कभी भी एक तरफ नहीं लगता है। और फिर हम लोग भगते रहते हैं, किसी ना किसी व्यक्ति के पीछे भगते हैं। जैसे बस होती है ना, बस के पीछे आप लोग भगेंगे तो हमेशा पीछे ही रहेंगे। अगर हम लोग मूल को पकड़ लें, जड़ को पकड़ लें, तो सब कुछ हमको प्राप्त हो सकता है। मूल मीन्स जैसे बस अड्डे में हम लोग खड़े हो जाएं तो बस वहीं पे आके मिलेगी हम सभी को।
लेकिन नहीं, हमारी आदत होती है भगने की, हम लोग पीछे पीछे भगते रहते हैं। तो इसी प्रकार से जीवन में हम लोग लक्ष्मी के पीछे भगते रहते हैं, फिर उसको अलमीरा में बंद करके रख देते हैं, और बंद करने के बाद फिर मोदी जी आते हैं और बोलते हैं आज से 2000 की नोट। तो कुछ टाइम बाद बंद भी होने हैं 2000 के, जिनके पास रखे हो वो दे सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप सभी को ज्ञात है कि जब तक धर्म हम लोग नहीं करते हैं तब तक हमारे पास धन नहीं होता है, और जब तक हमारे पास धन नहीं होगा तब तक हम लोग धर्म नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म के कार्य में खर्च भी होता है। आप सभी के बैठने की व्यवस्था ये सब महाराज श्री ने बताया कि वो नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैं बता सकता हूँ। मैं और महाराज श्री के साथ में रहता हूँ तो मुझे पता भी है कि यहाँ का बजट भी काफ़ी है, तो आप लोग अपनी अपनी श्रद्धा को बढ़ाएं। वैसे तो आपकी श्रद्धा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस बार, पिछली बार काफ़ी कथाएं हुई हैं, लेकिन आपकी श्रद्धा अच्छी रहती थी क्योंकि आप लोग अच्छी संख्या में उपस्थित होते थे। इस बार आपकी श्रद्धा इतनी बढ़ी हुई है कि उससे आधी भी हो गई है। हाँ, तो अपनी अपनी श्रद्धा को सभी जगाएंगे। आइए, जिन भक्तों ने इस कथा में अपनी नेक कमाई में से धनराशि दी है उनकी हाजिरी भगवान भोलेनाथ के चरणों में लगाते हैं। श्रीमान रतन कौशिक जी, इन्होंने पूरे परिवार के साथ में प्रातःकाल में सुंदर पूजन किया और 21,000 रुपए की धनराशि इस कथा में दी है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। निवेदन, उनके परिवार से जो भी भक्तजन यहाँ पर उपस्थित हैं शीघ्र से अतिशीघ्र आएंगे, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वंशिका देवी जी, इन्होंने 501 रुपए की धनराशि दी है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। निवेदन, यहाँ पर उपस्थित हैं, शीघ्र से अतिशीघ्र मंच पर आएंगे, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती अनीता देवी जी, वाइफ ऑफ नीलेश तिवारी जी, इन्होंने इस कथा में अपनी नेक कमाई में से 11,000 रुपए की धनराशि दी है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। निवेदन, शीघ्र से अतिशीघ्र मंच पर आएंगे, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अनीता देवी जी, नीलेश जी, शीघ्र से अतिशीघ्र आएंगे। श्रीमती कमलेश शर्मा जी, इन्होंने अपनी नेक कमाई में से 501 रुपए की धनराशि दी है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। निवेदन, शीघ्र से अतिशीघ्र मंच पर आएंगे, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ताली तो बजा लो मैया, हाँ, इसमें कौन सा खर्चा लग रहा है आपको। श्रीमती कुसुम शर्मा जी, वाइफ ऑफ उमेश शर्मा जी, इन्होंने अपनी नेक कमाई में से 1100 रुपए की धनराशि दी है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। निवेदन, अगर यहाँ पर उपस्थित हैं शीघ्र से अतिशीघ्र मंच पर आएंगे, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। किसी भक्त ने 2100 रुपए की गुप्त धनराशि दी है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। फिर किसी भक्त ने 1100 रुपए की गुप्त धनराशि दी है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। फिर किसी भक्त ने 501 रुपए की गुप्त धनराशि दी है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। श्रीमान देवराज जी, इन्होंने 501 रुपए की धनराशि दी है। इनके लिए भी एक बार सभी भक्तों के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कि ऐसे भक्तों के धन धान्य भरे रहें, ताकि ऐसे ही धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान करते रहें। देवराज जी से निवेदन, शीघ्र से अतिशीघ्र मंच पर आएंगे, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आप सभी को ज्ञात है कि महाराज श्री की कथा 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक पितृपक्ष में गया धाम में होने जा रही है। तो जो भी भक्तजन अपने पूर्वजों के निमित्त पोथी रखवाना चाहते हैं या जाना चाहते हैं गया धाम, वो अपना नामांकन जरूर करवाएं। और आप सभी को ज्ञात है कि यह कथा यूट्यूब पर लाइव है। किसने किसने चैनल सब्सक्राइब किया, हाथ खड़ा करें। 4-5 लोगों ने कर लिया, चलिए बहुत, मेरे बोलने का कुछ तो फायदा हुआ। लेकिन महाराज श्री का चैनल है पीटी राजेश कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जिन्होंने अभी तक महाराज श्री का चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो भी आगामी कार्यक्रम होंगे आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और महाराज श्री की कथा में आनंद आ रहा है ना, सभी को समझ में आ रही है सभी को। आपको लगता है कि हमें और भी कथाएं सुननी चाहिए महाराज जी के माध्यम से, लगता है तो यूट्यूब सब्सक्राइब कर लो ना महाराज, आपको मिलता रहेगा, आगे सुनने को भी मिलता रहेगा यूट्यूब पर पीटी राजेश कृष्ण शास्त्री जी महाराज। तो आप सभी महाराज श्री के मुखारबिंद से आगामी कार्यक्रम भी देखते रहेंगे। और आप सभी को ज्ञात है कि महाराज श्री के माध्यम से पावन वृंदावन में माता वैष्णो के सामने गरुण वाटिका में सुंदर स्नेह धर्मशाला का निर्माण होने जा रहा है। तो जो भी भक्तजन उसमें अपना अंश दान करना चाहते हैं या कमरा बनवाना चाहते हैं अपने पूर्वजों के निमित्त, क्योंकि हमारा नाम ही अमर होता है, हम लोग अमर नहीं होते। जैसे रावण जी का नाम
अभी तक अमर है। उसी प्रकार से हम लोगों का नाम अमर हो सकता है। जो भक्त ये सोचते हैं कि हमारा भी नाम वहां पर, हमारे पूर्वजों का नाम वृंदावन धाम पर लिखा जाए, क्योंकि तीर्थ स्थली पर किया गया भूमि का दान जन्मों जन्मांतर तक हम लोगों को पावन करता रहता है। तो जो भी भक्तजन चाहते हैं कि हमारा नाम वहां पर लिखा जाए, एक कमरे की व्यवस्था कर सकते हैं, आप वहां पर बनवा सकते हैं, या अपना अंशदान भी वहां पर कर सकते हैं। और सुंदर अभी सीताराम जी की झांकी हम सभी के समक्ष में आएगी, उनका दर्शन करेंगे। अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोले गौरी शंकर भगवान की।